दोस्तों, आज की कहानी है अब की संक्रांति पर भैया के घर जरूर जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बुआ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा मायका फिर से वसा दिया और हमने आपको क्या कुछ नहीं कहा। मीनल और शीतल दोनों एक साथ बैठी हुई शीला जी से फोन पर बात कर रही थी। उसके बाद उन्होंने आग्रह करके शीला जी को संक्रांति पर घर आने के लिए कहा। मुस्कुराते हुए शीला जी ने जवाब दिया, अगर आपकी संक्रांति को नीता बहू छुट्टी पर रहेगी और पिंकी को संभाल सकेगी तो मैं जरूर थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी, अन्यथा बहू रानी ऑफिस में काम की वजह से बहुत मुश्किल में आ जाएगी। फोन रखने के बाद शीला की पुरानी यादों में खो गई। उनकी भाभी की असमय मृत्यु ने पूरे घर को तोड़कर रख दिया था। माता पिता तो मायके में थे नहीं, बड़ी भाभी कलकत्ता में रहती थी, दिल्ली में ही भले ही दूर रहती थी, लेकिन छोटी भाभी सारे 30 त्योहार निभाती थी। वह जब भी अपने मायके भाई के पास जाती तो दोनों भतीजे और छोटा भतीजा खुशी से फूला ना समाता। उन्हें भी शीला जी के लिए उपहारों का बहुत इंतजार होता था। भाभी जी की बड़ी बेटी की शादी के समय तो वह बहुत पहले मायके चली गई थी। शीला जी ने ही अपने अनुभव के अनुसार उनकी शादी की सारी रस्में करवाई थी। शीला जी की दोनों बेटियां और बेटे का भी विवाह हो चुका था, इसलिए उन्हें घर की थी कोई चिंता नहीं थी। वर्मा जी समय समय पर होने वाली रस्मों में आया करते थे। शीला जी की बहू रानी अपने ससुर वर्मा जी का भी बहुत ख्याल रखती थी। यदि शीला जी के माता पिता होते तो शायद वह भी शीला जी के लिए इतना नहीं करते जितना कि विदा के समय उनके भाई भाभी ने शीला जी के लिए दिल खोल के सामान दिया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रखा था, लेकिन कोरोना काल ने अपनी लपेट में भाभी को ले लिया और भाभी इस दुनिया से चल बसी। उनकी बड़ी बेटी मीनल तो अपने ससुराल से ज्यादा दिन के लिए नहीं आ पाई थी। बेचारी शीतल ने ही जैसे तैसे खुद को और छोटे भाई बिट्टू को संभाला। काफी समय तो शीला जी ने भी शीतल और बिट्टू के पेपर तक रहकर घर को संभालने की कोशिश की। उसी का ही नतीजा था कि शीतल अच्छे नंबरों से पास हुई और उसे नजदीक ही नौकरी मिल गई थी। समय अनवरत गति से चल रहा था। शीतल ने भी अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर लिया था। अब के भी शीला जी ने शीतल की शादी के समय घर पर रहकर सारे काम करवाए, लेकिन क्योंकि अब उनकी अपनी बहू भी उम्मीदों से थी, इसलिए वह भी वहां पर ज्यादा समय नहीं रह सकती थी। शीला जी के पोती होने के बाद तो उनका जाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उनके घर के समीप में रहने वाली भावना जी की बेटी तलाक के बाद काफी समय से घर में ही रह रही थी। भावना जी अक्सर अपनी बेटी के लिए दुखी रहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे बहू जो कि उनकी बेटी को पसंद नहीं करते, उनके बाद में उनकी बेटी और उसके बेटे का क्या होगा। शीला जी ने भावना जी की बेटी से अपने भाई की शादी की बात करी। भाई तो शीला जी की बात मानकर भावना जी की बेटी और उसके बेटे दोनों को अपनाने को तैयार था, लेकिन उनके तीनों बच्चे इस बात के सख्त खिलाफ थे। हालांकि भावना जी ने बेटियों को बहुत समझाया कि वह ममता को अच्छे से जानती हैं और तुम दोनों भी अपने व्यस्त जीवन से पापा का ख्याल नहीं रख पाओगी। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छोटे भाई को भी माँ की जरूरत होगी, क्योंकि उनके पिता शीला जी का भाई अपने दफ्तर में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। लेकिन उनके बच्चे इस शादी के पक्ष में नहीं थे। वह किसी
भी और बच्चे को अपना भाई मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन शिलाजी ने किसी का कहा नहीं माना और अपने भाई को मनाकर ममता के साथ में उसका विवाह करवा ही दिया। गुस्से के सारे मारे शीतल और मीनल ने उससे बिल्कुल बात नहीं करी और वह उस नई माँ से भी गुस्सा थी। और दूसरे दिन वह दोनों अपने घर ही चली गई थी, साथ में बिट्टू को भी ले गई थी। धीरे धीरे बिट्टू को भी अपने घर की याद आई और वह घर वापिस आया। ममता ने बिट्टू को भी अपने बेटे माधव जैसा ही प्यार दिया और बिट्टू का ये भ्रम दूर हो गया था कि नई माँ प्यार नहीं करती है। विवाह के बाद संक्रांति से पहले ममता ने दोनों बहनों को लिवाने के लिए बिट्टू के साथ उसके पापा को भेजा, तो बिट्टू के कहने पर दोनों बहनें घर भी आ गई थी। ममता ने दोनों बहनों को सामने बिठाकर कहा कि तुम्हारी मम्मी के सारे गहने मैंने लॉकर में रखवा दिए हैं, वो तुम्हारे भाई बिट्टू की पत्नी तुम्हारी भाभी पहनेगी। ममता ने प्यार से दोनों बेटियों को कहा, मैं अपने बेटे के साथ जब अपने मायके में रहती थी तो मेरे भाई भाभी के व्यवहार के कारण मेरा मन अंदर तक टूट जाता था। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। तुम भले ही मुझे माँ स्वीकार ना करो, लेकिन मैं तुम दोनों बेटियों को पाकर खुद को भाग्यवान समझती हूँ। ममता ने देखा दोनों बेटियों के आंखों में भी आंसू भरे हुए थे। ममता उनके लिए कुछ खाने का सामान लेने रसोई में गई तो दोनों बहनों ने अपनी बुआ शिलाजी को फोन करके धन्यवाद का फोन सुनने के बाद शिलाजी को सुखद अनुभव हुआ और उन्होंने सोच लिया था कि अब की संक्रांति पर अपने भैया के घर जरूर जाऊंगी।